तो महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी अब बहुत इंतजार नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटिंग हो जाएगी, बस जल्द ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन के नेता अपने नए नवेले विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं। कहीं होटल तैयार है, कहीं हेलीकॉप्टर तैयार है, तमाम कैंडिडेट्स पर निगाह रखी जा रही है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि चुनावी नतीजों से पहले कैसे महाराष्ट्र में रिजॉर्ट और चॉपर वाली राजनीति हो रही है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। मेरे पास इस विषय की कोई भी जानकारी नहीं है। मैं स्वयं एक प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये रिसॉर्ट राजनीति की वो नई कड़ी है जिसमें प्रतीक्षित परिणाम से पहले ही महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक उम्मीद बंधी हुई है। भरोसे के बिखराव को समेटने की रणनीति बनी हुई है। जिसे टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए भेजा था उसे ही साधने की कोशिश हो रही है और इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है उस शिवसेना के प्रवक्ता ने जिसके नेता उद्धव ठाकरे हैं, जो दोबारा सत्ता के अल्टालिका पर बैठने के लिए बेचैन हैं, जो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। शिवसेना के नेता जो सरेआम कह रहे हैं उसे देश की सबसे पुरानी पार्टी स्वीकार करने से कतरा रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अपने नए नवेले विधायकों को इकट्ठा करने के लिए महाप्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव जीतने वाले विधायकों को तत्काल मुंबई लाया जाएगा। कांग्रेस विधायकों को एक होटल में रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर जीते उम्मीदवारों को कर्नाटक भेजने का प्लान है। कांग्रेस कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से भी संपर्क में है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला इस बातों को सीधे सीधे स्वीकारने से मना कर रहे हैं, लेकिन संकेतों में बता रहे हैं कि गिनती खत्म होने से पहले ही कांग्रेस के सभी विधायक मुंबई के एक होटल में होंगे। तभी मुंबई आने वाले हैं सर? वो तो आना ही आना है उनको। जब आएगा तब उनको वोटिंग काउंटिंग के बाद ही हो सकते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस रत्ती भर भी चूक करना नहीं चाहती। यही वजह है कि चुनावी नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने अपने हिस्से का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। काउंटिंग से ठीक एक रोज पहले हुई बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इंडिया अलायंस के नेता दिन में सपने देख रहे हैं। MVA महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है वो देखने लायक है। भाई अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहाँ उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी रेस में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। हालांकि जो बीजेपी सवाल उठा रही है अपने सियासी शत्रु की रिसॉर्ट सियासत पर, वो भी नतीजा आने से पहले ही अपने विधायकों को साथ रखने और साधने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जीते हुए महायुति के विधायकों को जल्दी मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक किए जा रहे हैं। महायुति विधायकों के लिए हेलीकॉप्टर प्लेन की बुकिंग की, 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए। नए विधायकों को मुंबई के ताज रेसिडेंसी होटल में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर और भी विमान हेलीकॉप्टर बुक किए जाएंगे ताकि अपने नए निर्वाचित विधायकों को एकजुट रख सके। हालांकि महायुति के नेता इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। स्वयं एक प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अब तक मेरे पास पार्टी का ऐसा कोई मैसेज या निर्णय नहीं आया है जिसमें सभी विधायकों को कहीं बुलाया हो या फिर
उन्हें कहीं उपस्थित रहने का आदेश दिया गया हो, ऐसा कोई मेरे ज्ञान में तो नहीं है। बीजेपी के नेता भले ही इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नए नवेले विधायकों को एकजुट रखने की उनकी तैयारी पूरी और पक्की है। यही वजह है कि विरोधी ठीक उसी तरह बीजेपी पर नशा चला रहे हैं जिस तरह वो कांग्रेस के रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। इनकी सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के रिसोर्ट प्लान पर प्रियंका ने चुप्पी से साध रखी है। यही सियासत है। सियासत के रिसोर्ट संस्करण की ये नई कड़ी है। और जब रिसोर्ट के इर्द गिर्द मराठा राजनीति चुनावी नतीजों से पहले घूमने लगी है, तब छोटी छोटी पार्टियां भी अपने लिए बेहिसाब उम्मीदें ढूंढ रही है। इसी में से एक है वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि जो गठबंधन सरकार के करीब रहेगा उसके साथ उनकी पार्टी जाएगी। चुनावी नतीजों से पहले ही तमाम सियासी पार्टियां गुणा भाग करने में जुट गई हैं। हालांकि इस सब के बीच बीजेपी और उसके साथ ही शिवसेना में मुख्यमंत्री को लेकर भी बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी के नेता फडणवीस को सत्तासीन देखना चाहते हैं, तो शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को। सर्व पाहिला तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला, शिंदे साहेबांच्या नावाला सर्वात जास्त पसंती देण्यात आलेली आहे। म्हणून आमच्या पक्षाची भूमिका लेवलला कुणी जाणार नाही। मला वाटतं सामंजस्याने आणि एक आत्मविश्वासाने ह्या सर्व निर्णय घेतले जातील आणि त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असावेत, हा जो आमचा आग्रह है त्याला कदाचित मान्यता सुद्धा मिळेल। भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगता है देवेंद्र जी सीएम होना चाहिए, एकनाथ जी की तरफ उनको लगता है और अजीत दादा को लगते हैं। लेकिन आखिरी निर्णय क्या होता है तो हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, तीनों नेता महाराष्ट्र के बैठेंगे। इन दोनों के दावों से इतर महायुति के बड़े नेता अपने अपने हिसाब से सियासत तो आगे बढ़ा रहे हैं, नए विधायकों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। और इस कोशिश में न सिर्फ एनडीए है बल्कि इंडिया अलायंस भी है। हालांकि दोनों की अग्नि परीक्षा का परिणाम उस उत्तर प्रदेश से भी आने वाला है, जहां 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। अखिलेश का दावा है कि फिर से यूपी की जनता नई लकीर खींचेगी। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? छह महीने पहले हुए देश के चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला के जरिए जबरदस्त जीत हासिल करने वाले अखिलेश यादव का दावा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी साइकिल लखनऊ के पावर सेंटर की ओर दौड़ने वाली है। कानून व्यवस्था और पुलिसिया मनमानी को आधार बनाकर अखिलेश आक्रामक हैं। हालांकि वो जब दावा कर रहे हैं तो जवाब सत्ताधारी पार्टी की ओर से भी आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से साक्षात्कार करने वाली बीजेपी को वापसी का बेहिसाब यकीन है। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। अंतिम परिणाम आने से पहले दो तरफ दावों के बीच सवाल है, कल उत्तर प्रदेश में किसकी इज्जत बचेगी? योगी वापसी करेंगे या अखिलेश रिकॉर्ड बनाएंगे? या अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच होगी? क्योंकि जब चुनाव के लिए गली गली वोट मांग रहे थे अखिलेश, तब वो बार बार योगी आदित्यनाथ की गद्दी को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे। भगवाधारी मुख्यमंत्री की राजनीतिक भविष्य बांचने वाले अखिलेश यादव बार बार और लगातार ये दोहरा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता का अंत नजदीक है। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। अब महाराष्ट्र के नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
हालांकि बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनडीए जबरदस्त वापसी करने वाला है। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होंगे, बल्कि इंडिया अलायंस को जोर का झटका लगेगा, क्योंकि टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटते दिख रही है। तो यूपी के उपचुनाव में भी पहले से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान है। इन सब के बीच नतीजा क्या होगा, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।